आयुर्वेद के देवता हैं, तो इसीलिए इन्हें और इस तरीके से हाथ में। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस पूजा की आसान विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी जी का जन्म समुद्र मंथन के द्वारा हुआ था और ये आयुर्वेद के पिता कहे जाते हैं। और इस दिन हम कुबेर जी का भी पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी का भी पूजन धनतेरस के दिन शाम के समय में ये पूजा किया जाता है। और तो पूजा करने के लिए हम एक चौकी ले लेंगे और चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लीजिएगा। लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा लाल चीज़ का ही उपयोग करना चाहिए, तो हम लाल कपड़ा बिछा लेंगे। तो पूजा करने के लिए हम ये फ़ोटो लेंगे। आपके पास अगर मिट्टी का जो मूर्ति है आप पूजा कर रही हैं तो उस फोटो को भी रख सकती हैं। नया धनतेरस के दिन खरीद के लाती हैं उसका हमें दीपावली के दिन पूजन करना है। ये जो पहले से हम फोटो रखते हैं उसका पूजन हम धनतेरस के दिन करते हैं। तो सबसे पहले हम माता को स्थान देंगे, तो थोड़ा सा चावल पर ही माता को हमें स्थान देना है। तो ये 2 सुपारी हम लेंगे, इससे ही एक हम धन्वंतरी जी बनाएंगे और एक हम कुबेर जी बनाएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है या फोटो है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से सुपारी में कलावा को, तो यहाँ पर हम पान का ये पत्ता लिए हैं, तो पान के पत्ते पर आप कुबेर जी की स्थापना करें, धन्वंतरी जी की स्थापना करें। पास मान लीजिए पान का पत्ता नहीं है तो थोड़ा सा आप चावल दे के भी भगवान को स्थान दे सकते हैं। और ये पूजा मैं बहुत ही आसान विधि से और कम सामग्री के साथ आपको करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम दीपक जलाएंगे, क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक होता है। और दीपक को आप चावल का भी स्थान दे सकते हैं या फूल का स्थान दीजिएगा। और थोड़ा सा हाथ में अक्षत फूल लेके भगवान का आवाहन करना है। आप लोग आइए और मेरी पूजा को संपन्न कीजिए। और ये जो अक्षत फूल है वो हम इस तरीके से भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। भगवान को स्नान कराएंगे। गणेश जी को ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को और धन्वंतरी जी को हम स्नान कराएंगे। आपके पास धातु के मूर्ति रखी हैं तो आप उनका पंचामृत से स्नान कराएं, नहीं तो हम सांकेतिक स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, तो गणेश जी को हम रोली का टीका लगाएंगे। इनको हम सिंदूर का भी लगा सकते हैं और आप पीला चंदन भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम माता को टीका लगाएंगे, तो हम रोलिका माता को टीका लगाएंगे। उसके बाद हम ये भगवान धन्वंतरी जी को टीका लगाएंगे। और आप रोली से भी लगा सकते हैं, चंदन से भी लगा सकते हैं। तो जब भी हम लगाएंगे तो इस तरीके से हमें 3 बार या 5 बार लगाना चाहिए। भगवान को टीका लगा देने के बाद हम इनके ऊपर थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे। तो हम ये अक्षत चढ़ा दिए हैं। और आपके पास माला है तो भगवान को माला ज़रूर पहना दीजिएगा। और आपके पास वस्त्र है तो माता को वस्त्र दे दीजिएगा। अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित इस तरीके से कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप माता लक्ष्मी और गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे और ये हम धन्वंतरी जी को वस्त्र स्वरूप ये कलावा समर्पित करेंगे। और ये कुबेर जी हैं तो इनको भी हम वस्त्र स्वरूप ये कलावा समर्पित करेंगे। आपके पास वस्त्र है तो आप लोग वस्त्र दे दीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से कलावा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हम ये फूल चढ़ाएंगे। आपको गुलाब का फूल मिले तो माता लक्ष्मी के लिए ज़रूर चढ़ाइएगा। कमल का फूल भी चढ़ा सकती हैं, गुलाब का फूल नहीं तो गेंदे का फूल भी हम चढ़ा सकते हैं। और ये हम धन्वंतरी जी को चढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर हम ये कुबेर जी को चढ़ाएंगे। दीपक का भी हमें पूजन ज़रूर करना चाहिए, तो हम फूल में थोड़ा सा रोली अक्षत लगा के दीपक का भी पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम ये जनेऊ चढ़ाएंगे। आप
के पास पीला जनेऊ है तो पीला चढ़ाइएगा, उजला है तो थोड़ा सा उसमें हमें हल्दी लगा के ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से हम ये भगवान को जनेऊ समर्पित कर देंगे। और इस दिन धान का जो ये लावा जिसे खील भी कहते हैं और ये बतासा है तो इसका भी हमें भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप खील बतासा का भी भगवान को भोग ज़रूर लगाइएगा। और उसके बाद हम ये धूप बत्ती जला के भगवान को इस तरीके से दिखा देंगे। और कुछ न कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। तो ये आप चांदी का सिक्का भी इस तरीके से खरीद सकती हैं, नहीं तो ये जैसे तांबा का ये लोटा है तो ये भी हम खरीद सकते हैं। ये पीतल का दिया भी खरीद सकते हैं, मिट्टी का भी दिया खरीद सकते हैं। तो जो कुछ भी आप खरीद के लाई हैं वो सब सामग्री हमें भगवान के पास, माता के पास ज़रूर रखनी चाहिए। और जब भी ये बर्तन रखिएगा माता के पास तो कभी भी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। कुछ न कुछ इसमें थोड़ा सा ये खील बतासा जो धान का ये लावा है वो सब भर के ही हमें रखना चाहिए। तो ये जो सामग्री आप खरीद के लाई हैं तो शुभ इसमें हमें टीका ज़रूर लगाना चाहिए और फूल चढ़ा देंगे। थोड़ा सा हम इस तरीके से अक्षत चढ़ा देंगे। तो ये हमारा सामग्री का पूजन हो गया। और धन्वंतरी जी आयुर्वेद के देवता हैं तो इसीलिए इन्हें आयुर्वेदिक जैसे तुलसी का पत्ता हुआ, नीम का पत्ता हुआ या एलोवेरा हुआ, लौंग, इलायची और काली मिर्च, ये सब भगवान को हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ये सब चढ़ाने से, इनका पूजन करने से हमारे घर में जितनी भी बीमारियां होती है, कष्ट होती है, भगवान धन्वंतरी जी के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे हमारे घर से खत्म हो जाती है। तो इसीलिए भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, नीम का पत्ता हुआ, तुलसी का पत्ता हुआ, काली मिर्च, लौंग, इलायची, एलोवेरा, जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो भगवान को हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और आप आंवला भी ज़रूर चढ़ाइएगा, आपको मिले तो आप आंवला भी ज़रूर चढ़ाइएगा। जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं वो भगवान धन्वंतरी जी को हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और एक दिया हम ये जलाएंगे ये कुबेर जी के नाम से। और दिया थोड़ा सा आप मतलब चौमुखी मिले तो वो भी ले सकती हैं, नहीं तो हमें थोड़ा सा बड़ा दिया ही लेना चाहिए। और ये दिया जो हम जलाएंगे तो ये रात भर जलेगा, इसीलिए हमें थोड़ा बड़ा दिया ही लेना चाहिए। और दिया में हमें तिल का तेल ही डालना है। घी मिले तो आप घी भी डाल सकती हैं, तिल का तेल मिले तो तिल का तेल भी डाल सकती हैं। और थोड़ा सा हम ये दिया को स्थान देंगे और ये दिया रात भर जलेगा। और ये जो दिया होता है कुबेर जी के नाम से होता है। और ये हम भगवान को लड्डू का भोग लगाएंगे। आप कोई भी मिठाई भी भोग लगा सकती हैं। और के तो आप उस दिन माता के लिए खीर ज़रूर बनाइएगा और माता को खीर का भोग हमें ज़रूर ही लगाना चाहिए। फल जो भी ऋतु फल मिले उसका भोग लगाना है। ये जो धान का लावा बतासा है उसका भी हम भोग लगा सकते हैं। और मिठाई, लड्डू या खीर आप बना के भोग लगाना चाहती हैं तो उसका भी भोग लगा सकती हैं। और मुख शुद्धि के लिए ये पान है और इसके ऊपर लौंग, इलायची आपको मिले तो लगाइएगा, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिले तो आप लोग पान पर लौंग और इलायची रख के भगवान को मुख शुद्धि के लिए ज़रूर रखें। और धनतेरस के 13 दीपक जलाने का नियम है। आप लोग 13 दीपक ले लीजिएगा क्योंकि दीपावली के जो शुरुआत है वो धनतेरस से ही शुरू हो जाती है। तो आप लोग उस दिन 13 दीपक जलाइएगा। धनतेरस के दिन जहाँ पर आप मतलब पैसा रखती हैं, तिजोरी है आपका, तो उस जगह पर हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले वहाँ पर अच्छे से सफाई कर लीजिएगा और लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा। अगर आपके पास नया हो तो धनतेरस के दिन जो पुराना हम लाल कपड़ा बिछा के रखते हैं उसको हटा देंगे और नया कपड़ा हमें बिछा देना है। और धूप बत्ती और दिया मतलब दिखा देना चाहिए। और पूजा के अंत में हमें आरती ज़रूर करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम आरती करेंगे और हाथ में और इस तरीके से हाथ में घंटी लेके हमें आरती करनी चाहिए। और उसके बाद
बाद जहाँ पर आप पैसा रखती हैं उस जगह में भी ये आरती हमें ज़रूर दिखानी चाहिए और पूरे घर में भी आप लोग दिखा दीजिएगा। तो इसी तरीके से हम भगवान धन्वंतरी जी का, कुबेर जी, माता लक्ष्मी का पूजन हम धनतेरस के दिन करते हैं। और जो भी आप नई चीज़ें लाती हैं उस दिन पूजा में आप लोग ज़रूर रखिएगा। और जो ये धनिया होता है वो पूजा के बाद हमें अपने गमले में या क्यारी में ज़रूर लगाना चाहिए और इसका उपयोग हमें करना चाहिए। तो हमारा ये पूजा अब संपन्न हो गया है और ये जो दीपक है ये हमारा रात भर जलता रहे। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब देखते रहिएगा, दीपक में तेल अच्छे से ही डालिएगा। इसी तरीके से हमें धनतेरस के दिन पूजा करनी चाहिए और ये पूजा शाम के समय में किया जाता है। और धनतेरस इस बार 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ा है। पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर को शाम में 5:45 से लेकर 7:42 तक है। तो इसी शुभ मुहूर्त में हमें भगवान जी की पूजा करनी चाहिए और इन्हीं सब हमें नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और ये जो पूजा मैं करके दिखाई हूँ बहुत ही मतलब सिंपल और आसान विधि से ये पूजा मैं की हूँ, जिसे आप लोग भी कर सकते हैं। तो इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम के समय 5:45 से लेकर 7:42 तक है। तो पूजा इसी शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।